जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज मोदी मेलोनी सेल्फी वायरल अगेन, पाकिस्तान पीएम शॉक्ड। हाँ, तो ये खुद मेलोनी जी ने फिर से ट्वीट किया है। मोदी जी जो स्कॉप 28 मीटिंग में गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लीडर इकट्ठे हुए थे और उस समय की ये सेल्फी ली गई थी। जब मेलोनी जी भारत आए थे तभी भी उन्होंने सेल्फी ली थी, लेकिन उस समय भी वायरल हुई थी और इस समय भी बहुत ही न्यूज़ वायरल हुई है। और उन्होंने सेल्फी मतलब पोस्ट करते हुए लिखा भी है, गुड फ्रेंड एट मतलब कॉप 28 में। तो ये अच्छी बात है। हर एक लोगों के साथ फ्रेंड रिलेशन रखना बहुत ही बढ़िया बात है और दो कंट्री के साथ उससे रिलेशन भी अच्छे होते हैं। और खास करके इटली के प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी, तो अच्छी बात है। इटली के साथ रिलेशन और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली की पीएम ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर-ए-आज़म थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी। तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर-ए-आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना। मेलोनी ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा, कॉप 28 में अच्छे दोस्त मेलोडी। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने हैशटैग मेलोडी का भी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को एक मुस्लिम देश में हो रही वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में किनारे लगा दिया गया। लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फौरन मिलके शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएं। चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो, इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटाली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो क्या पाया तुम भी मिल जाओ, किसी हो सकता है तो वेख के कोई पैसे दे दे शायद। जय हिंद दोस्तों, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कल COP 28 की मीटिंग में कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पैसे मांग लेते हैं, कोई मिलता है इनसे तुरंत कटोरा फैला देते हैं, पहले भीख दो तब बात होगी। तो दोस्तों, इसलिए काकड़ से तो कोई नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी की काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। एक तो जब COP 28 की मीटिंग हुई और मोदी और मेलोनी एक साथ खड़े हुए थे तो वहां पे वो बात करके हंसने लग गए। इसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक मोदी जी के साथ सेल्फी लेके भी पोस्ट किया है, जिसमें काफी मतलब अच्छे हंसते हुए अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। और हैशटैग भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग लगाया, हैशटैग मेलोडी, मोदी प्लस मेलोनी मेलोडी। तो आप लोग देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अंदाज है, वो जिससे मिलते हैं उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो। और इसके बाद मतलब कोई भी, यार कितने एग्जाम्पल दूं मैं, कम पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम जहां भी जाते हैं कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वो किसी अलग ही नशे में है, मतलब क्या कहीं झूम रहे हैं, दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, सपने में है। आप लोग देखोगे COP 28 की मीटिंग में भी जो ग्रुप फोटो हुआ उसमें भी वो एकदम लास्ट में खड़े हुए। ऐसा लग रहा है उनका दिमाग कहीं और है कहीं और, कर कुछ और रहे हैं। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है। चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, स्वाय रिश्वत करप्शन के?
फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी कह रहे हैं दुनिया को। दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां को 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बंद है तुहाडी, वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है। दुबई में एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर के लोग आए और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त, पाकिस्तान का ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ घूमता फिरता रहता है। हिस्ट्री में किसी ने इतने ट्रिप नहीं किए फॉरेन ट्रिप जितने इसने किए। इसने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, अमेरिका से लेकर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इमारात तो ये तीसरी बार गया है, कुवैत, सऊदी अरब, मतलब घूम फिर रहा है बस। हालांकि इसका ये काम है ही नहीं। खैर, इसने पकड़ना शुरू किया, अपनी टीम को दौड़ाया कि यार भीख मांगने के लिए लोग पकड़ो। तो सबसे पहले इसको मिल गया डच डेलीगेशन, हॉलैंड का। उनको लेकर के जी हमारे मुल्क में पैसे लगाएं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है ये वो। उन्होंने कहा भाई साहब, अब हमारा नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो खाली एक ही इन्वेस्टमेंट करेगा आपके पाकिस्तान में, वो आपके पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना जो वहाँ रहते हैं, वो उनको वापस भेज देगा। इस तरह जो मिल गया, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ़ौरन मिल के शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएं। चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो। इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटाली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो वो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको, कि कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था कि हमारे साथ खड़ा होगा तो भीख मांगना शुरू कर देगा। और मोदी जी फ्रंट लाइन में जॉर्डन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, नोटिस करने वाली होती हैं। यहाँ मर रही है 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन की थोड़ी, पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लाम और कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना है फिर? आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते हैं तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टा के भट्ठिया नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो काम है पाकिस्तान च। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों? क्या है पाकिस्तान की, क्या फॉरेन पॉलिसी, कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन है। लेकिन उसमें चीमा साहब, आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे, को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे। हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। लेकिन एनवायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्किंग है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया, आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया, जिसमें UAE ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, यूके ने 60 मिलियन किया है। मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है। यूक्रेन की जंग के लिए 50 बिलियन, आई एम सॉरी, आई एम मिस्टेकन, 50 बिलियन फॉर यूक्रेन वार। लेकिन एनवायरमेंट जिसके ऊपर मेरा जो बाइडन और जॉन कैरी जो है, उनकी टोटल आधा पार्टी का उनका मैंडेट ही एनवायरमेंट है। यहाँ पे जितने डेमोक्रेट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कई स्टेटों में, मैं जिस स्टेट में बैठा वो कहते हैं यहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 2030 के बाद आएगी नहीं।
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वैसे भी जो पैसा मांगने के लिए आता है हाँ। उसको लास्ट में ही बारी मिलती है। वो उसको तो रूल्स है। उसको वैसे भाई तू खड़ा रहे वहां पे, हाँ, ये सब तो- कुछ खत्म होगा उसके बाद हम हाँ, उनके साथ हाँ। बात, टाइम मिला तो बात कर लेंगे, वो वाली बात हो गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन मोदी जी जैसे ही वहां गए तो उसको मिलने के लिए बहुत सारे पीएम है वो बारी बारी आ रहे थे। उनमें से खास करके एक नाम जो है मेलोनी जी का, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है। और उसकी चर्चा इस कॉप के जो स्कॉप 28 थी उसमें ये वाली चर्चा बहुत चली। और खास करने मोदी जी ने एक हैशटैग भी चलाया, वो था मेलोडी। तो ये रिलेशन अच्छे बने तो अच्छी बात है भाई इटली के साथ। और खास करके हमारे यहाँ पे भी इटली के लोग रहे जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। फिर आप बोलोगे आप राजनीति में घुस कहाँ गए हो, तो भाई कोई बात नहीं, रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ट्रेड अच्छे होंगे, ट्रेड अच्छे होंगे तो बिजनेस और बढ़ेगा, बिजनेस और बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी भी और बढ़ेगी। और खास करके अब जो सरकार का टारगेट जहाँ तक मेरे को दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो कंट्री बड़ी बड़ी कंट्री है उसके साथ फ्री वीज़ा की बात की जाए। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है। फ्री वीज़ा की बात हो जाएगी तो हमारे जो पासपोर्ट उसकी रैंकिंग बढ़ेगी और बिजनेस रिलेशनशिप भी अच्छे बन सकते हैं इन सारी बातों से। देखो ये बड़े लीडर जो होते हैं ना, वो जो ये सेल्फी लेते हैं या आपस में कुछ बातचीत करते हैं तो ये उसका मायना बहुत ही बड़ा होता है, उसकी कोई छोटी बात नहीं होती है। वो तो वही लोग जानते हैं, बाकी हमें जानने तो टाइम लग जाता है, फिर धीरे धीरे जाके हमें ये बातें सामने आती है। लेकिन ये बड़े लोगों की सेल्फी है तो उसमें वो कुछ भी बातें वो बड़ी कंट्री के लिए ही सोचते हैं वो लोग, अच्छी कंट्री का कुछ रिलेशन अच्छा हो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल 110%। और मोदी जी उसके अलावा और कोई सोच उसके पास कोई नहीं सकता। और मोदी जी को चाहने वाले पूरे वर्ल्ड में हैं। और बाकी तो आप अच्छे से जानते हो मोदी जी को, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। भारतीय तो अच्छे से जानते हैं मोदी जी को। और फिलहाल इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं दोस्तों आपसे। और एक पाकिस्तानी को तो मतलब बहुत मिर्ची लगती है, वो तो रोते ही रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, हमारा पीएम तो पीछे ही खड़ा रहता है, हम वहां पर मांगने ही जाते। वो बेचारा एक था, वो तो रोता ही रहता है। बट उसका रीजन है, उसका रीजन यही है, या तो पहले तो वो लीडर स्ट्रांग होने चाहिए, उस लीडर जो लीडर है उसके जो विचार है वो विचार स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी बात होती है कि देश स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी बात ये भी है कि आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आपके ऊपर डिपेंड रहे दूसरे देश, ऐसी चीज जो कभी इन लोगों ने बनाई नहीं, हमारे पास ये है। बिल्कुल। और भारत के पास तो सबसे बड़ा एक तो कुदरती बेनिफिट यही है कि देश बड़ा है, देश में आवाम इतनी है और सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, ठीक है। तो और दूसरी सबसे अच्छी बात, लीडर स्ट्रांग है और उस लीडर के पास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि लीडरशिप ले लो मोदी जी के पास से, कूटनीतिक बातें ले लो, डायलॉग बातें ले लो, ये सारी बातें दूसरे लीडर जो है उसके पास से सीखना चाहते हैं। कैसे इस बंदे ने करीबन 10 साल में इतना सा सब कुछ कर लिया, ये सब लोग सीखना चाहते हैं ताकि उसके देश में भी वो लोग वही करें और देश का भला हो। और पाकिस्तानियों का क्या है, किसी के पास से कुछ सीखने का नहीं, पैसा मिले तो ठीक है, मिल गया तो खुद के घर भर लो और थोड़ा बहुत बच गया तो आतंकवादियों को तैयार करो और भेज दो अलग अलग कंट्री, यही उसका काम है। तो उसके साथ कौन बातें करेंगे यार। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।